वाली बात इन सब घटनाओं में यह है कि कोई मुसलमान, कोई हिंदू लीडर इसमें मारा नहीं जा रहा है, आम जनता झुलस रही है। ये आम लोग हैं, ये वो लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, अपना खून पसीना बहाकर अपनी इकोनॉमी को अपने कंधों पर चलाते हैं। यही वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे शहर आबाद होते हैं। ये वो लोग मारे जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात ये है हिमांशु जी कि अजय गौतम साहब ने अभी अभी कहा कि भाई आप इनको बॉयकॉट करिए और अपने लोगों को बताइए कि ये पटरी ना उखाड़े। मैं कहता हूं अजय गौतम जी, प्रधानमंत्री को क्या आपके कहने की हिम्मत है कि कपड़ों से पहचाने नहीं जान चाहते हैं लोग? इस तरह से आप अगर कहेंगे कि ये ज्यादा बच्चे पहले पैदा करने वाली कौम है तो इसका रद्द-ए-अमल क्या होगा? आप प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री को अतिकुल रहमान साहब, मैं और चक्रपाणी महाराज, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, मैं और चक्रपाणी महाराज अकेले दो लोग शख्सियत हैं तो प्रधानमंत्री की खुल के निंदा करते हैं जब समय समय पर। हिमांशु जी मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अजय गौतम जी 30 सेकंड और दे दीजिए। बोलिए। हिमांशु जी ये तो वैसा ही हो गया कि दुनिया सुधारने चला था लेकिन मालूम पड़ा कि अरे भाई अगर ह्यूमन बीइंग ने खुद को सुधार लिया होता तो अपने आप पूरी दुनिया सुधर जाती। ठीक है, लेकिन मेरे को एक बात, एक सवाल मेरे को ये बताइए ना, क्योंकि ये पंडित अजय गौतम और स्वामी चक्रपाणी महाराज का भी ये सवाल है, बहुत से लोगों का सवाल है कि अलग अलग जगह देश के अलग अलग हिस्सों में ये मामले सामने आए कि जब नवदुर्गों में जब मूर्ति विसर्जित के लिए निकली तो कहीं पर पथराव हुआ, कहीं पर हंगामा हुआ। तो यही सवाल जिससे शुरुआत हुई थी, क्यों, चाहे वो गणपति उत्सव की बात हो, चाहे वो नवदुर्गों की बात हो, दशहरा की बात हो, जब ऐसे कोई धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो उस वक्त पथराव या पत्थर कहां से आ जाते हैं? इसका जवाब रहमान साहब प्लीज, बहुत जरूरी है। हिमांशु जी वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि 11वां साल है मोदी जी की सरकार का, 7वां 8वां साल योगी जी की सरकार का है। ये एक ट्रेमेंडस फेलियर है, रिजाइन करना चाहिए इन सरकारों को रिजाइन करना चाहिए। लेकिन जो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे थे कि हाल ही में इस तरह के मामले आते हैं कि यहां पर आग लगा दी जाएगी, यहां पर बम फोड़ दिया जाएगा, यहां पर ये कर दिया जाएगा, ट्रेनों को पलटाने की जो साजिशें हो रही हैं, कोशिशें हो रही हैं अलग अलग जगह पर, ये क्या है? लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं और आप सरकार में रहते हुए अजहरी साहब से मैं निवेदन करूंगा, अजहरी साहब को अगर पहले से पता चल जाए ऐसी कोई घटना होने वाली है तो वो कृपया करके एलआईयू को या होम मिनिस्ट्री को बताएं। नहीं तो इनको कैसे पता चलेगा? कहीं तो इनको कैसे पता चल जाएगा? पहले इनके संपर्क सूत्र होंगे, कहीं ना कहीं तो अजहरी साहब के संपर्क सूत्र ये गलत है, ये गलत है। पता चल जाए कि कहां से कहीं तो अगर कोई घटना होने वाली है तो ये क्योंकि एक देश के ईमानदार नागरिक हैं, एक जिम्मेदार शहरी हैं, नहीं तो कोई अगर कोई घटना घटित करने जाएगा तो पहले इनको बता के जाएगा। कोई घटना घटित करने जाएगा तो इनको बता के जाएगा क्या? जैसे दिल्ली के दंगे हुए थे तो दिल्ली के दंगों में व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे सभी धर्म विशेष के, और वो सबको बता रहे थे कि क्या करना है, कैसे करना है। तो हो सकता है अजहरी साहब की जानकारी में कुछ ऐसे लोग हो तो फेसबुक चलाते नहीं है लोग, मुसलमान ही चलाते हैं ना, मुसलमान ही चलाते हैं व्हाट्सएप। मैं सिर्फ इतना ही तो आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपकी जानकारी में कोई हो ऐसी घटना होने वाली है आपकी तो आप सरकार को बताएं। आपकी सरकार नरसिंहानंद जैसे लोगों को कहीं ना कहीं सब लोगों को पता होता है ये घटना होने वाली है। जब दिल्ली के अंदर दंगे हुए थे तो एक स्कूल की छुट्टी 12 बजे करा दी थी कि 3 बजे दंगा होने वाला है, इसलिए सब मुसलमान अपने बच्चों को 12 बजे दिल्ली के दंगों में उन स्कूल से छुट्टी करा लाए थे। तो चार्जशीट में लिखा हुआ है, मेरी कोई अपनी मनगढ़ंत बात नहीं है। अजहरी साहब आप बात को गलत मत लीजिए, इस देश को बचाना है आपने और अपने मिलकर। सारी जानकारी तो आपके पास आ जाती है। मुझे लगता है एलआईयू का दफ्तर जो है वो आपको ही जानकारी देता है सबसे पहले आके। भाई देखिए मैंने तो सिर्फ आपसे यही कहा है, अगर आप किसी ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो या आपकी जानकारी मिल जाए कि यहाँ ये चीजें होने वाली है तो आप सरकार को बताएं और उस घटना को होने से पहले रोकिए। सिर्फ इतना मेरा। ठीक है स्वामी चक्रपाणी महाराज, आप जिम्मेदार शहरी हैं। स्वामी चक्रपाणी महाराज दूसरी बात एक सवाल जो पंडित, हाँ मैं और चक्रपाणी महाराज दो अकेले शख्स हैं
जब समय पड़ी है तो हमने मोदी का भी विरोध किया है, हमने योगी का भी विरोध किया है, चक्रपाणी महाराज जी का। ठीक है, अगर कहीं कोई गलत है तो गलत बोलने में कोई गलत कुछ गलत नहीं है। देते पार्टी का साथ नहीं देते। अच्छा, स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या ये माना जाएगा ये फेलियर है जो बहराइच में दिख रहा है? आप मानते हैं कमी रह गई? देखिए सवाल, देखिए बस यही आ जाता है। अतुकुर रहमान साहब, अजहरी साहब एक जिम्मेदार व्यक्ति, मैं खुद बहुत हृदय से इनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब मैंने बोला तो ये व्यक्तिगत लेकर के बौखलाने लगे। अरे भाई आप समझिए, लेकिन इनके भी दिमाग में क्या चल रहा है? अब बहराइच में हो रहा है और अतुकुर रहमान साहब की बात सुनिए, अजहरी साहब की बात सुनिए, इनकी पूरी निशाना सरकार पे है, योगी जी पे, मोदी जी पे। अरे ठीक है, सरकार भी जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन आप बताइए एक गांव का जिहादी जो है पटरी उखाड़ रहा है, आप यहाँ पे मोदी योगी को उखाड़ने की षड्यंत्र कर रहे हैं। क्या कैसे न मालूम कि आप षड्यंत्र कर रहे हैं? तो इसलिए आप योगी मोदी को जो टारगेट कर रहे हैं, आप तो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, आप तो पॉलिटिकल। देखो मैं जब बोलता हूं तो ये हमारी आवाज दबाने लगते हैं। नहीं, कोई आवाज नहीं दबेगी। एक काम करिए, आमने सामने बात कराएंगे। रुकिए, हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब और चक्रपाणी महाराज को आमने सामने ले आइए, लेकिन एक बार बात कंप्लीट होने दीजिए। अजहरी साहब, बात पहले कंप्लीट होने दीजिए, जवाब का पूरा मौका मिलता है। यहाँ किसी की बात नहीं कटती है, पूरी बात होती है यहाँ पर। पहले चक्रपाणी महाराज बोलिए। मान लेता हूं आपकी बात। अजहरी साहब लिंचिंग कर। बिल्कुल हिमांशु जी, मैं तो आपके डिबेट को धन्यवाद देता हूं, लेकिन अजहरी साहब हमारे, हम इनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन हमें बोलने नहीं देते। बोलिए याद करके हमें दबा देते हैं कमजोर। बोलिए। सवाल इस बात का है, इस बात को समझना होगा। आप बताइए, एक गांव का जिहादी जो है पटरी उखाड़ रहा है, अजहरी साहब सरकार उखाड़ने में लगे हैं और जो बहराइच को सीधे सरकार की तरफ घुमा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? अब देखिए फिर बोलने लगे, आप क्या चाहते हैं? उनको जिहादी शब्द से आपत्ति है। बोलने तो मेरे दिन मदरसे में गया। अरे अजहरी साहब बोलने दो, उनको जिहादी शब्द से आपत्ति है। आप बताओ आप क्या चाहते हो? योगी जी, मोदी जी नहीं तो कौन? आखिर किसको चाहते हो? आप खुद बैठना चाहते हो, असदुद्दीन ओवैसी को बैठाना चाहते हो, किसको बैठाना चाहते हो भाई? लफ्ज की बदनामियां सुन रहे थे। नहीं, आप किसको चाहते हो? आप अजहरी साहब, आप खुद किसको चाहते हो बैठाने के लिए? आप असदुद्दीन ओवैसी को चाहते हो पीएम और मुख्यमंत्री बने? भाई कम से कम आप राजनीतिक नहीं है तो राजनीतिक भाषा क्यों बोल रहे हैं? हम बात कर रहे हैं देश की, हम बात कर रहे हैं शांति की, और आप हमेशा खराबे की बात। अच्छा, मेरे को तो देखिए समाधान चाहिए। जो बहराइच में हो रहा है, सुनिए ना, शांत करिए। जो बहराइच में हो रहा है, मुझे ये नहीं चाहिए अपने देश में। तो समाधान क्या है ये बताइए चक्रपाणी महाराज। मैं समाधान पे अब बात करूंगा, चारों से कमेंट लूंगा। की चाबी इन्हीं दोनों लोगों के पास है। हाँ, अच्छा सवाल है, बताइए चक्रपाणी महाराज, समाधान बताइए। शांति कैसे बनेगी? बहराइच की चाबी, देश में दंगा न होने की चाबी किसी के पास है तो अजहरी साहब और अतुकुर रहमान साहब और तमाम इस्लामिक संस्थाओं के पास है। अच्छा, मतलब जो लीड करते हैं, भाई ये देश जो लीड करते हैं वो शांति स्थापित कर सकते हैं, ये कह रहे हैं। ठीक है, समझने की कोशिश करिए। रहमान साहब बताइए कैसे शांति स्थापित? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हिमांशु जी, जो लीड करते हैं वो शांति स्थापित कर सकते हैं। आप बोलिए अतिकुर रहमान साहब। हिमांशु जी रॉकेट साइंस नहीं है ये सरकार। ठीक है। हाँ बोलिए रहमान साहब। अपने लगते हैं हिमांशु जी, रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत अच्छी तरह से अमन कायम हो सकता है पूरे देश में, देश तरक्की कर सकता है, सौहार्द से दोनों कौमें रह सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की वो बात मान ली जाए कि हेट स्पीच जैसे ही होती है किसी भी लीडर के द्वारा, इमीडिएटली उसके आईजी और डीजीपी उसके ऊपर एक्शन ले विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के, ठहरते हुए। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कोई साधु संत हो या फिर कोई मौलाना हो या मौलवी हो, कोई भी हो। ठीक है, मौलाना हो, कोई भी हो, इमीडिएट। ठीक है, बहुत